अस्सलाम वालेकुम बच्चों हॉल टिकट आ चुके हैं। 28 जून को महा टीटी परीक्षा आपकी होने वाली है। हॉल टिकट आप सब ने डाउनलोड कर लिए होंगे। उस पे जो इंस्ट्रक्शंस है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग मराठी में उर्दू मीडियम के ज़्यादातर देखने वाले या इंग्लिश मीडियम के, और इंस्ट्रक्शन मराठी में आई है तो थोड़ा समझा देता है एक एक करके मैं आपको एक एक तो समझते हैं। उससे पहले जो बच्चे सी टेट की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे होंगे, तो सी टेट के बैचेस हमने अभी स्टार्ट किए और 8 जून से बैचेस स्टार्ट किए। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फी स्ट्रक्चर वगैरह है, एसएसटी लेने वाले हैं। एसएसटी का यहाँ ये एड में मेंशन किया नहीं, बट लेने वाले एसएसटी, ठीक है। आप लोगों को अगर मतलब कोर्स परचेस करना है तो अपनी असर इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में आपको कुछ इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ इस तरह के कोर्सेज दिखेंगे। सी टेट के कोर्सेज आप पेपर फर्स्ट सेकंड लेना है, जो भी लेना है, या कॉम्बो लेना है, दोनों एक साथ लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा महाटीटी के रिकॉर्डेड लेक्चर अगर किसी को चाहिए रहेंगे तो वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा महाटीटी की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है ना प्रॉपर तरीके की है, जैसे परीक्षा परिषद लेते हैं ना वो लेवल की ही बनाई जाती है हमारे पास। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जो आपको समझ में आएगा कि कैसे परीक्षा डील करनी है। तो टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जो भी कोर्स परचेस करना है वहां से कर सकते हैं। आते हम लोग इंस्ट्रक्शन पे। तो यहाँ पर ये 2 नंबर की इंस्ट्रक्शन पहले लेता मैं, पहले वाली इंस्ट्रक्शन है ना, तो वो लिखा है कि आपको मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका एडमिट कार्ड है, ये वाला एडमिट कार्ड के बगैर आपको परमिशन नहीं मिलेगी, यानी कि इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसी वाली पहली वाली है, मैंने जानबूझ के लिया नहीं क्योंकि उसमें वो पर्सनल डिटेल है इसलिए नहीं लिया। तो 2 नंबर से शुरू करते। पहले नंबर की क्या है यहाँ पे कि आपको हॉल टिकट के बगैर अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, इतना ही उसके अंदर में, ठीक है। तो 2 नंबर की देखते पहले, एक एक करके समझते। ऑनलाईन आवेदन पत्रात नमूद केलेले फोटो, ओळखपत्र, आधार कार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स स्वतःजवळ ठेवावे व प्रवेश पत्रासोबत सोबत दाखवावे। ज्या परीक्षार्थींनी नावामध्ये बदल अशा परीक्षार्थींनी राजपत्र, अधिसूचना, विवाह नोंद प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञापत्र परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे। प्रवेश पत्रावरील नाव व ओळखपत्रातील वरील नाव सारखे असल्याची खात्री करावी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये पहली वाला इंस्ट्रक्शन ये कि आपको क्या करना है, आपको आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है, मतलब जो आपको हॉल टिकट आपने डाउनलोड किया है उसके साथ आपको एक आईडी कार्ड लेके जाना है। अब वो आईडी कार्ड कौन सा होना चाहिए, जो आप फॉर्म भरते टाइम आपने जो अपलोड किया है वो, तो हो सकता है आधार किया हुआ आधार कार्ड, या फिर इलेक्शन कार्ड हो सकता, या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता, पेन कार्ड हो सकता, स्मार्ट कार्ड हो सकता, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी है। इनमें से जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था वो आपको लेके जाना है। इन केस आपने जो अपलोड किया था वो नहीं रहा तो कोई एक भी तो लेके चले जाना, बट याद रखना हॉल टिकट पे आपका जो नाम है और आधार कार्ड ये मैच होना चाहिए, ये याद रख लेने का। मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका जो नाम है, उस पर जो आपका नेम है, उस पर आपका जो नेम है वो आपका जो आईडी कार्ड आप लेके जाएंगे, आईडी कार्ड, तो दोनों मैच होना चाहिए। तो ये जो नेम है आपका ये क्या होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए, है ना, मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए एक दूसरे से, एक जैसे होने चाहिए। अब हो सकता कि नाम में बदल होने की वजह से किसने नाम बदल गया होगा शादी की वजह से, आमतौर पे अगर किसी का नाम बदल गया होगा, आईडी कार्ड पे अलग है और हॉल टिकट पे अलग है, नाम बदल गया होगा, तो ऐसे में आपको फिर 3 ऑप्शन है। एक तो आपके पास में ना मैरिज, जैसा एक तो मैरिज सर्टिफिकेट, जिनकी शादी हुई ना, तो मैरिज सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए ना, मैं शॉर्ट में लिख देता, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। मैरिज सर्टिफिकेट आपका निखानामा नहीं चलेगा काजी के पास का, आपको आपकी कॉर्पोरेशन या आपकी जो पंचायत है या जो नगर परिषद है वहां से निकालना पड़ेगा मैरिज सर्टिफिकेट लेने का। अगर वो नहीं है तो आपके पास में आपका गेजेट, आपने गेजेट आपके पास होना चाहिए, तो गेजेट आपके पास होना चाहिए। या फिर ये भी नहीं रहे तो फिर एक आपको एफिडेविट यानी शपथ पत्र, तो एफिडेविट आपको बना लेना चाहिए। एफिडेविट बनाना चाहिए मतलब शपथ पत्र बोलते हैं इसको मराठी में। ये आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला, ये गैजेट के लिए और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए टाइम लग सकता है, बट गैजेट आप 1 घंटे में बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके कलेक्टर ऑफिस के पास जाना है या कोई कोर्ट के पास जाना है या तहसील ऑफिस के पास जाना है, तो वहां पर बहुत सारे क्लर्क बैठे हुए रहते हैं,
वो आपको एक एफिडेविट बना के देते कि भाई मेरा ये जो नाम है ये नाम एक ही है और ये वजह से नाम बदल गया, जो भी रीजन है वो लिखने का, वो सब लिख देते हैं आपको, उस पर नोटरी करके ला लेना है। टोटल 300 रुपये खर्चा आता है फिर। तो कलेक्टर ऑफिस के पास में, कोर्ट के पास में, तहसील के पास में, रजिस्ट्री ऑफिस के पास में जाना, वो लोग सब करके देते हैं, उनको सब पता रहता, सारे फॉर्मेट पता रहते हैं, सिर्फ उनको बोलना नाम चेंज का एफिडेविट बनाने का है, तो वो आपको सब बना देंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक, तो बाद में यही बताया उसने कि अगर जहाँ परिषद नाम बदल गए, जिसका नाम बदल गया, तो उसके बाद राजपत्र, राजपत्र का मतलब होता है गैजेट, है ना, राजपत्र का मतलब होता है गैजेट, या फिर विवाह नोंद प्रमाण पत्र मतलब मैरिज सर्टिफिकेट, किंवा प्रतिज्ञा पत्र है ना, जिसको एफिडेविट बोलते हैं, तो आपके पास होना चाहिए, ये याद रखना है। 3 नंबर देखते हैं, ज्या परीक्षांनी पेपर 1-2 साठी नोंद केली आहे त्या परीक्षांनी 2 प्रवेश मिळतील, त्याची नोंद घ्यावी, दोन्ही पेपरचे बैठक क्रमांक वेगवेगळे असतील। जो लोगों ने 2 पेपर के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए बना, पेपर 1 और 2 मतलब दोनों पेपर है, पेपर फर्स्ट सेकंड, तो उनके लिए ना सेपरेट हॉल टिकट आएगा, जिनके सेपरेट अपने सीट नंबर रहेंगे, तो आपको 2 डाउनलोड करने हैं और दोनों के दोनों अलग अलग लेके जाने हैं। पेपर फर्स्ट के टाइम पेपर फर्स्ट का लेके जाना और पेपर सेकंड के टाइम पेपर सेकंड का लेके जाना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पे लिखा है की परीक्षार्थीने परीक्षा केंद्राच्या पत्त्यावर 1 दिवस अगोदर खात्री करून घ्यावी, 1 दिन पहले चल जाने का, आपका सेंटर का है वहां पे ना। उमेदवाराची परीक्षा तपासणीपूर्वी अनुषंगाने प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी 1 तास 30 मिनट ते परीक्षार्थी केंद्रावर उपस्थित राहावे, ये याद रख लेना, ये जरूरी है। देखो आपका पेपर शुरू होने वाला होगा 2 बजे, तो आपको उसके 1.5 घंटा पहले वहां पहुंच जाना है, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, आपके थंब लेंगे, आपका आईडी कार्ड देखेंगे, वो सारी चीजें चेक करेंगे आपके, तो इसलिए आपको 1.5 घंटा पहले जाना है। आपका पेपर 2 बजे शुरू होने वाला है या 2:30 बजे शुरू होने वाला है, या जो भी टाइम पे शुरू होने वाला है, या फिर सुबह मॉर्निंग में 10 बजे शुरू होने वाला है, तो उससे पहले 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट पहले आपको वहां पे जाना है। और आपको जो हॉल में जो एंट्री मिलेगी ना, वो 20 मिनट पहले मिलेगी, मतलब कम से कम 20 मिनट पहले आपने पहुंच जाना हॉल में। देखो सेंटर पे आधा घंटा पहले जाना है, और जो आपका हॉल रहेगा उसकी एंट्री एक मतलब पेपर शुरू होने के 20 मिनट पहले ही जल जाना है आपको। अगर 20 मिनट से कम टाइम बचा तो वो आपको एंट्री नहीं देंगे अंदर, तो इसलिए क्या करने का, 1 घंटे के अंदर में, 1-1.5 घंटे के अंदर में प्रोसेस पूरी करके जल्दी से अपने एग्जाम हॉल में चले जाना। ठीक है, तो वो वही बात बोल रहे हो कि अगर 20 मिनट बाद आप हॉल में एंट्री लेंगे तो एंट्री नहीं देंगे। तो जो मुंबई के या फिर दूर से वाले बच्चे हैं, क्योंकि मुंबई में वो जो लोकल का ब्लॉक हो जाता संडे के दिन, तो दिक्कत आती, इसलिए सूचना है। अगली, परीक्षार्थीने मोबाईल फोन, कॅल्क्युलेटर, पेजर, कॅमेरा, डिजिटल अशी इतर कोणतीही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक साहित्य किंवा पुस्तके वा इतर कोणतीही प्रकारची कागदपत्रे, प्रवेशपत्र, ओळखपत्र व्यतिरिक्त केंद्रावर आणण्यात आले तर केंद्रावर इतर कोणतेही साहित्य परीक्षा दालनात आणण्यास वळण्यास वापरण्यास मनाई है। देखो आपको आपके हॉल में या परीक्षा सेंटर पे आपका मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पेजर, कैमरा, डिजिटल घड़ियाल, डायरी, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साहित्य लेके नहीं जाना है आपको। कोई भी किताबें भी लेके जाना नहीं अंदर, कोई भी वया भी नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना है। सिर्फ आपको आपका आपका हॉल टिकट और आईडी कार्ड और 2 पेन, हॉल टिकट, आईडी कार्ड और 2 पेन, ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी ब्लैक एंड ब्लू लेके जाना है। बाकी कोई भी चीज को वहां पे परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं लेके जाना है, बाकी कोई गड़बड़ करने की नहीं वहां पे जाके। ठीक है, उत्तर लिहिण्यापूर्वी प्रश्न मुख्य प्रश्नावर, उत्तर पत्रिकेवर सर्व सूचना काळजीपूर्वक स्टार्ट। 20 मिनट इसलिए टाइम रहेगा आपको ताकि आपको सूचना पढ़ना है। जो आंसर शीट रहेंगी और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो दोनों के ऊपर जो सूचना है, जो इंस्ट्रक्शन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। परीक्षार्थीने आपण बैठक क्रमांक नमूद असलेल्या उत्तर पत्रिकेवर प्राप्त झाल्याची खात्री करून घ्यावी। आपको जो आंसर शीट मिलेगी ना, जिसपे आपको गोले फिल करना है, तो उसको चेक करना, उसको वो उस पे आपका बैठक क्रमांक रहेगा, उस पे आपका सीट नंबर रहेगा। मतलब जो आंसर शीट मिलेंगी आपको गोले फिल करने की, उस पे सीट नंबर आपका चेक करना। अगर अपनी आपकी ही है तो वही लेना, अगर नहीं तो डायरेक्टली वो इन्व्हिजिलेटर से कॉन्टैक्ट करने का। उत्तर पत्रिकेतील माहिती व उत्तरे नोंदण्यासाठी काळ्या किंवा, तो आपको उत्तर पत्रिका और प्रश्न पत्रिका पे जो डिटेल लिखनी है उसके लिए काले या नीले पेन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में अगला है, उत्तर पत्रिका परीक्षा दालनात प्राप्त प्रश्न के संकोच को डेबी समोरील संबंधित गोल अचूक गिरवावे। देखो आपको ना आंसर शीट पे आपका जो सेट है क्वेश्चन पेपर का, उसका नंबर भी लिखना पड़ता है ना। मतलब जो आपका क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला था, देखो आपको क्या करना रहता है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है ना, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर और ये आपकी आंसर शीट है ना,
तो आपका क्वेश्चन पेपर का नंबर रहता है, आपको उस पर डालना रहता है इसको, इस पे आपकी जो आंसर शीट है ना, ये आंसर शीट है आपकी, आंसर शीट है और ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का नंबर इस पे डालना पड़ता है और साथ साथ ABCD जो भी कोड है वो भी डालना पड़ता है, ठीक है, और उसके आगे ऐसा गोल करना पड़ता है। तो आपको जो कोड आया आपको और जो क्वेश्चन पेपर का नंबर है वो दोनों आपको आंसर शीट पे याद से डालना है और साथ साथ उसको गोल भी याद से करना है, राउंडेड। हाँ हाँ चलिए, ठीक है। उसके बाद में अगला है उत्तर प्रदेश परिषद विद्यालय प्रश्न संकोच, वही बात है, मतलब प्रश्न पत्रिका कोड डालने का है, ABCD जो भी रहेगा वो डालने का है और प्रश्न पत्रिका का जो नंबर है वो भी डालना है। उत्तर पत्रिका स्वाक्षरीसाठी दिलेल्या चौकटीत परीक्षार्थीने स्वाक्षरी करावी, तसेच परीक्षा सोय। आपको जो आंसर शीट मिलेगी ना उस पर आपकी खुद की भी सिग्नेचर करनी है, जो इन्विजिलेटर है आपका उसकी भी सिग्नेचर ध्यान से देखनी है, याद रखो। उसके बाद में ज्या पद्धतीने संकोच कोड ABC प्रश्न उत्तर पत्रिका क्रमांक स्वाक्षरी पटावर नमूद करून स्वाक्षरी करून आवश्यक है, ठीक है। आपको क्या करने का है, आपकी जो प्रश्न पत्रिका है और उत्तर पत्रिका क्रमांक, मतलब उत्तर पत्रिका क्रमांक आपको डाल, सब चीजें डालनी है और उस पर सिग्नेचर भी याद से करनी है, ठीक है। पेपर 2साठी पण निवड केलेले एचक्यूशन। अगर आपने पेपर सोशल साइंस लिया तो उसको मैथ साइंस करते नहीं, या मैथ साइंस लिया तो सोशल साइंस करते नहीं, आपने जो फॉर्म भरा वही आपको एग्जाम देना है जाके वहां पे, ठीक है। उर्दू बंगाली, उर्दू हिंदी बंगाली कन्नड तेलुगू गुजराती सिंधी माध्यमिक निवडलेल्या द्वितीय भाषा मराठी किंवा इंग्रजी नोंद करावी। नोंद मतलब क्या करना है आपको, आपके क्वेश्चन पेपर में आपकी अगर उर्दू तेलुगु बंगाली ऐसे कोई भी भाषा है तो आपने एक तो आपकी भाषा ली होंगे और एक ली होंगी इंग्लिश या मराठी। मान लो आपने उर्दू लिया होगा एक भाषा और दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश या मराठी लिया होगा, तो जो भी है तो उसकी कंफर्म कर लेना क्वेश्चन पेपर में से। हाँ, क्वेश्चन पेपर में कंफर्म करना पहले, सबसे पहले कि आपकी लैंग्वेज आई क्या, ना तो दूसरी कुछ गलत आ जाएंगी तो फंसेंगे आप। तो पहले शुरू करने से पहले ही कंफर्म कर लेना उसको, यानी कि आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन चेक कर लेना, आपकी जो लैंग्वेज जो आपने डिसाइड किए थे वही है कि दूसरी आगे, तो वो चेक कर लेना। उत्तर पत्रिकेत दिलेल्या योग्य पद्धतीने अचूक उत्तरे नोंदवावी, अयोग्य पद्धतीने ग्राह्य धरले जाणार नाही। अर्धवट गोल खाड़ाखोड़ा अथवा एकाच प्रश्न दो गोल ग्रह असतील तर अशा उत्तरांना नहीं। देखो ये वाला क्या बोल रहा है कि आपको 4 गोले है ना, ऐसे 4 गोले आएंगे आपको, ऐसे 4 गोलेंगे तो आपको जो सही आंसर है ना उसको बराबर गोला फिल करने का। अगर आपने आधा फिल करे या बहुत ज्यादा खाड़ाखोड़ करे या एक से ज्यादा 2 करे 3 करे तो आपके क्वेश्चन कंसिडर किए जाएंगे क्या, नहीं किए जाएंगे। तो एक ही फिल करना है और वो भी बराबर फिल करना है, ठीक है। कैसे करना है, पेपर कैसे डील करना है जब बताऊंगा। अगर आधा छोड़ेंगे उसको आधा भरेंगे या फिर ज्यादा ही घोट डालेंगे उसको ऐसा आजू बाजू से, ऐसा नहीं करने का, ना तो आपका आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको 150 सवाल रहेंगे, 150 मिनट है आपको इसमें, 150 में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न वाचून प्रश्न खाली 4 क्रमांक उत्तर दिलेले आहे। उत्तर नोंद 4 पर्यायापैकी बरोबर उत्तर असलेले पर्याय क्रमांक निवडून उत्तरपत्रे दिलेले आहे। या पर्यायात गोल काळ्या गोल पेपरने पूर्णपणे दबून गिरवणे आवश्यक है, ऐसे गिरवलेले गोल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, चार ऑप्शन रहेंगे एक क्वेश्चन के, तो आपको जो सही है वो सही ऑप्शन को फिल करना है आपको, ठीक है। तो पेन कौन सा यूज करेंगे फिल करने के लिए, एक तो काला या एक तो नीला, है ना, काला या नीला पेन लेके जाना है और सही से गोल फिल करने का है आपको, एक से ज्यादा गोल फिल नहीं करना, एक ही करना है, वो आपको सबको पता है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न उत्तर बरोबर एकदा गिरवलेले पर्याय, अगर आपने एक गोल कर दिया, ये 4 आपको है और आपने एक गोला फिल कर दिया ना, आपको बाद में लग रहा है नहीं 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 मेरे को तो ये करना था, तो आप इसको खाड़ा खोड़ भी नहीं कर सकते, ब्लेड व्हाइटनर ऐसे रिका में जुगाड़ नहीं लगाते बैठने का, उसको एक बार फिल कर दिया ना छोड़ देना उस सवाल को, फिर दूसरा कुछ जुगाड़ करेंगे ना वो जमेगा नहीं है ना। कुछ लोग खोड रबर ब्लेड या व्हाइटनर ऐसे लगा के जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, पहले तो ये सब चीजें लेके जाना अलाउड ही नहीं है, ठीक है, ये सब करना मना है। उत्तर प्रदेश कच्चे काम करने तो खड़ा कर देखो यहाँ पर साफ बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर पे कच्चे काम करने के लिए ना जगह है, लास्ट में क्वेश्चन पेपर के लास्ट में रफ पेपर रहते उस पर लिखना है, उस पर किसी तरह की मार्किंग नहीं करने का बोल रहा हूँ, मतलब आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उस पर कोई भी तरह की मार्किंग नहीं करने का, राइट रॉन्ग ये वो कोशिश नहीं करने का, सीधा बोल दिया उसको, मतलब जहां पर कोरी जगह है वहीं पे कच्चे काम करने का, दूसरी जगह क्वेश्चन पेपर पे खाड़ा फोड़ करने की नहीं। आमतौर पे हम क्वेश्चन पेपर पे राइट रॉन्ग की मार्किंग करते हैं, वो भी नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ अभी इस बारे में। परीक्षेच्या विहित वेळ संपताच सोडलेले आणि न सोडलेले प्रश्नांची संख्या लिखी। देखो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा ना, 5 मिनट बाकी रहेंगे या 2 मिनट बाकी रहेंगे, तो आपको कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने नहीं किए वो लिखना रहता है वहां पे,
टोटल कितने आपने अटेम्प्ट किए उसका नंबर लिखना पड़ता, बट सारे अटेम्प्ट करके आना, सब गोले फिल करके आना, जो लास्ट में रहेंगे 5 मिनट पहले तक उसको अंदाजे टोले मार देना और 150 के 50 अटेम्प्ट करके आने का, एक भी छोड़ना नहीं उसको पर वहां पर, और फिर बाद में ऊपर 150 लिख के आ जाना, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, कोई भी अंदाजे टोले मार देना आखिरी में नहीं समझा तो। उमेदवाराने परीक्षा कालावधी संपल्यानंतर मूळ प्रश्नपत्रिकेची देऊन कार्बन परत स्वतःकडे घेण्याची तयारी स्वाक्षरी पटलावर करावी, तसेच परीक्षार्थी संपल्यानंतर परीक्षाने सूचनेनुसार परीक्षा दालना छोड़ रहे। आपको क्वेश्चन पेपर लेके जाने की एग्जाम मतलब जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक आपको क्वेश्चन पेपर बाहर लेके जा नहीं सकते आप, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जब पेपर सॉल्व हो जाएगा तो जो आपकी आंसर शीट है उसकी कार्बन कॉपी आप बाहर लेके जा सकते, कब, आखिर में जब पेपर खत्म हुआ तब आपके 150 मिनट होने के बाद लेके जा सकते, बट आपने वो लिए बोल के उसके लिए भी कंफर्मेशन की सिग्नेचर करनी है आपको वहां पे, ठीक है, आंसर शीट की कार्बन कॉपी के लिए। परीक्षा सुरू झाल्यानंतर ते परीक्षा कालावधी संपेपर्यंत परीक्षेसाठी कोणतेही कारणासाठी परिणाम नंबर, एक बार परीक्षा शुरू होगी रहे स्टार्ट से लेकर तो एंड तक आपको किसी भी वजह से बाहर जाने को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो पहले ही वॉशरूम वगैरह जाके आ जाने का, ठीक है। उसके बाद में अगला है परीक्षा चालू असताना परीक्षेसाठी आवश्यक मान्य असेल साहित्य इतर कोणते, देखो अगर आपने जो आपको आईडी कार्ड, आपका हॉल टिकट और 2 पेन, इसके अलावा कुछ भी लिया तो आपको ना ये कानून के हिसाब से आप पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, तो कुछ भी लेके नहीं जाना अंदर। पर अगर जो सूचना दी है वो सूचना का पालन करना है, अगर आपने वो पालन नहीं करे तो भी आप पे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इसका मतलब है। तोतिया बिठाया आपने एखादे, है ना, तोतिया मतलब फॉर्म किसी ने भरा और एग्जाम कोई और दे रहा, उसको बोलते तोतिया, तो अगर तोतिया बिठाया तो फिर उसकी खैर नहीं, फिर उसको जेल में जाना पड़ेगा, है ना, ये कानून के तहत कार्रवाई करेगी उसकी। प्रश्नपत्रिकेत कोणतेही प्रश्नांची उत्तरे नोंद करू नये, है ना, प्रश्नपत्रिके पे कोई भी उत्तरों की नोंद करना नहीं है, स्पेसिफिक बोला है, क्वेश्चन पेपर पर कोई भी मार्किंग करनी नहीं है, ठीक है, या फिर उसका कोणतेही भाग बाहर लेके जाना नहीं है, क्वेश्चन पेपर को कुछ नहीं करना है, बाहर लेके जाना है ना उस पर मार्किंग करनी है। परीक्षेसाठी वेट केलेले वेळ संपल्यानंतर परीक्षा पत्रिका स्वतः बरोबर परीक्षा दालनात बाहेर घेऊन जाण्यास परवानगी है। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर ये टाइम हो गया, आपका एग्जाम का टाइम हो गया, तो फिर आप क्वेश्चन पेपर बाहर लेके जा सकते, है ना, आंसर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर ले जा सकते हैं बाहर, कब, टाइम खत्म होने के बाद। हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर पे खाड़ा फोड़ करनी नहीं है, राइट और रॉन्ग की टिक भी करनी नहीं है, ठीक है। अगला यहाँ बड़ा तथापि परीक्षा काही आशय कोणते व्यक्ति पुरवणे प्रसिद्ध करणे गुन्हा है, मतलब पेपर चलेगा ना तो क्वेश्चन पेपर का कुछ हिस्सा या पूरा क्वेश्चन पेपर बाहर लेके जाना नहीं है, या फिर उसकी पिन निकाल के उसके अलग अलग नहीं करने हैं उसको, हाँ, कुछ भी जुगाड़ करते मत बैठो, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी आप पे। जो परीक्षा के उसमें जो केंद्र संचालक है, पर्यवेक्षक है, समीक्षक है, उनकी सारे सूचना का पालन करना है आपको। प्रश्न में त्रुटि निवेदन, कुछ अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है तो आंसर की आने के बाद में 7 दिन के बाद में आपने उस 7 दिन के बाद में क्लेम कर लेना उसको, बात की बात देखेंगे उसको बाद में। कोणताही कारणामुळे प्रश्न रद्द करावे लागल्यास उर्वरित प्रश्नांवर आधारित प्रश्नपत्र निश्चित करण्यात येईल। एक दो क्वेश्चन कैंसिल हो गए क्वेश्चन पेपर में से, तो जो बचे क्वेश्चन है, मान लो 150 क्वेश्चन है आपके, 150 क्वेश्चन है, 150 में से 2 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, तो कितने बचे, 148, तो ये 148 के 60% आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन अर्ज नोंद असल्यामुळे शिक्षक पात्र उपयोग प्रमाणे निकष पूर्ण करण्यास सर्व परीक्षार्थींनी कागदपत्राची व सर्व आवश्यक प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जाईल। अंतिम निकालानंतर क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन अर्ज आपने क्या किया, ऑनलाइन अर्ज दाखिल किया ना, तो आपकी जो शिक्षक पात्रता है उसकी प्रमाण पत्र देण्यापूर्वी, मतलब प्रमाण पत्र, अच्छा, मतलब आप पास हो गए तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाता ना, तब आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसका मतलब आपको एग्जाम सेंटर पे सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपको कब लेके जाना है, जब सर्टिफिकेट मिलेगा तब लेके जाना है आपके सब डॉक्यूमेंट, रिजल्ट आने के कुछ महीने बाद। दिव्यांग उम्मीदवार ने, जो दिव्यांग उम्मीदवार है ना, तो उसने उसकी पूरी जो फॉर्मेलिटी रहती, जो सब्सक्राइबर रखता है वो सारी चीजें उसने देख लेना, तो वो जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी तरीके से सही कर लेना, ठीक है। 2018-19 में जिन्होंने गैर प्रकार करे थे ना, जिन्होंने फ्रॉड करे थे, तो उनको महाटीटी अलाउड नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ और एग्जाम सेंटर पे आएंगे आप,
आणि पता चला तो फिर से कारवाई होगी. ज्या परीक्षार्थी प्रवेश पत्रावर विहित रिकाम्यात फोटो स्वाक्षरी नहीं, अशा विद्यार्थ्यांना सर्व फोटो. देखो क्या करने का, कुछ कुछ बच्चों के हॉल टिकट पे उनकी फोटो और उनकी सिग्नेचर अगर नहीं आई है, हॉल टिकट पर फोटो और सिग्नेचर अगर नहीं प्रिंट करके आई है, तो आपको क्या करना है, जो सेंटर पे जो सेंटर का जो संचालक है उसके पास जाना है, उसके सामने फोटो और सिग्नेचर उसके सामने करने ही जाके. हाँ, तो याद रखना ये चीज, घबराना मत. उसके बाद में परीक्षा होण्यापूर्वी पूर्ण परीक्षा माझी कॉपी मुक्त वातावरण पडण्यासाठी परीक्षा केंद्रामध्ये चेहरा, केंद्रामध्ये चेहरा, डोके वो मानेच्या वरच्या दुपट्टा, बुरखा, टोपी किंवा मास्क घालता येणार नाही. देखो उनको परीक्षा ना पारदर्शकपणे कॉपी मुक्त परीक्षा लेनी है, अच्छे से परीक्षा लेनी, इसलिए परीक्षा केंद्रामध्ये, परीक्षा सेंटर में आपको चेहरा डोका वो मानेच्या वरचा, माने वरचा मतलब आपको चेहरा, आपका सिर, गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं करना है, ना आपको दुपट्टा, ना बुरखा, ना टोपी, ना मास्क. चेहरे के ऊपर आप कुछ नहीं पहन सकते, टोपी भी नहीं सकते, दुपट्टा भी नहीं सकते. स्कार्फ, यहाँ पे मुस्लिम लड़कियों के लिए उनका स्कार्फ की परमिशन होनी चाहिए थी, वो जरूरी था, बट वो भी उन्होंने कैंसिल की है. इसके लिए ना आप है ना मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मेल घूम रहा, वो उसकी मेल आईडी जो है ना तो परीक्षा परिषद की वेबसाइट पे है, तो वहां पर आप सब मेल करके डिमांड कर सकते हैं कि वे हमारे को स्कार्फ अलाउड करो, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है. परीक्षा में हम लोग जो स्कार्फ है ना वो आप अलाउड करना चाहिए उनको. ऐसा मेल करो आप लोग, ठीक है. और मेल करने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई तो लीडर ने कुछ वहां पे जोर दिया तब कुछ होगा, या फिर बहुत लोगों ने जम के प्रोटेस्ट किया उसका उनके खिलाफ, तभी कुछ हो सकता. मेल से ज्यादा कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी मेल करो, आपकी जो राय है वो वहां पे दर्ज होनी चाहिए, इसलिए मेल करो सबके सब, ठीक है. और आपको ये वेबसाइट पे ना जितनी भी सूचना आएंगी ना उसको देखते रहने का, उसका पालन करने का, ठीक है. तो सारी चीजें बता दी मैंने आपको, सारी सूचनाएं बता दी, तो ध्यान रखो ये सारी चीज खुद से भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है. फिर एक बार बता रहा हूँ, जो भी महा टीटी की बैचेस, सीटेट की बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना असर इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो. डाउनलोड करके यहाँ पे आपको ऐसी लिस्ट दिखेगी सीटेट की, ये टेस्ट सीरीज है, महा टीटी की टेस्ट सीरीज वगैरह है, तो ये तो आप परचेस कर ही लो, बहुत अच्छे टेस्ट सेट की है, 10 ही टेस्ट है, बट अप टू द मार्क्स है, एकदम अप टू द मार्क्स है, परीक्षा के हिसाब से ही है, खुद बनाई है हमने तो बहुत अच्छे से बनाई है. आप एटलीस्ट परीक्षा ये टेस्ट सीरीज तो भी ज्वाइन करो. उसके अलावा सीटेट के कोर्सेज है यहाँ पे, अगर सीटेट करना है तो जाके ऐसे कोर्सेज की लिस्ट देगी, पहला दूसरा जो भी ज्वाइन करना है आप कर लेना, ठीक है. जल्दी मिलते, अल्लाह हाफिज, बाय बाय.